बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं सिखाऊंगी बिहारी मटन कढ़ाई। इसको सीखने के बाद आपके खानों में आएगा नया टेस्ट और होगा एक नए खाने में इजाफा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये ले जनाब, 2 किलो हमारे पास मटन है जिसको हमने ऑयल के अंदर 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ऑयल का इसका लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम डालेंगे 3 टेबल स्पून इसमें जो हमारे पास फ्राई अनियंस हैं, तली हुई प्याज, आप चाहें फ्रेश भी डाल सकते हैं, और 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के आपने डाल देने हैं। 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें आपने साथ में डाल देनी हैं। और यहाँ पे अब आपने इन सबको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने गोश्त के साथ इस तरह से भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। और ये देखिए रेड चिली फ्लेक 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 ब्लैक वाली बड़ी इलायचियाँ खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, और ये आपके जिस्मानी यानी कि हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपने हाई फ्लेम के ऊपर सभी स्पाइसेस को मटन के साथ अच्छी तरह से आपने भून लेना। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बनता है ये। तो ये ले जनाब, यहाँ पे हमने टोटल इसकी जो भुनाई है मसाले डालने के बाद वो 5 से 6 मिनट कर ली। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए इसकी भुनाई। ये देखिए इस तरह से फ्लेम आपने थोड़ा सा हाई ही रखना है। और अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे पानी इसको गलाने के लिए। पानी इसमें हम डालेंगे 1 गिलास भर के। आप चाहें तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। प्रेशर अगर चलाएंगे तो आपने 16-17 मिनट चलाना है। ठीक हो गया। अगर आप इसको ऐसे धीमी आंच पे पकाना चाहते हैं तो आप इसमें ढक्कन लगा के भी इसको पका सकते हैं। अब बॉयल आने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 हरी इलायचियाँ बेइंतहा खुशबू और टेस्ट के लिए। अब ढक्कन लगा के इसको स्लो फ्लेम पे पकने देना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये लें जनाब, यहाँ पे 20 मिनट हो गए और ढक्कन हटा दिया। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो था। एक दफ़ा आपने 2-3 दफ़ा आपने दरमियान में ढक्कन हटा के चम्मच हिलाते रहना है। गोश्त को आपने चेक करते जाना है। अगर पानी कम हो तो आप 1 कप या 1 गिलास पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हम 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये लें जनाब, 15 मिनट और गुजर गए और यहाँ पे जो खुशबुएं हैं वो सबको बुला रही हैं कि जल्दी से सब इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बिहारी मटन है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है, गल चुका है। अब यहाँ पे हाई फ्लेम करके इसको हमने कुछ देर के लिए पकाना है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। और जनाब अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये बस इतना सा ही डालना है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। तो यहाँ पे हमारे गरम मसाले भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे इसको हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा जो ग्रेवी था, शोरबा था, वो भी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे अगेन आपने एंड पे फिर इस तरह से इसका जो फ्लेम है उसे आपने थोड़ा सा हाई कर देना है। तो अब ये देखें, अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जिसके बिना ये बिल्कुल अधूरी है, इसकी लुक भी अधूरी है। ठीक है, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके साथ ही हम हरी मिर्चें डाल देंगे। ये देखें, अब यहाँ पे हमने डाली हैं 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें कट लगा के। इसकी कटिंग करके नहीं डालना। ठीक है, बड़े साइज़ की मिर्चें लेंगे, उसमें कट लगा के उसको अंदर से चेक करेंगे, फिर आपने इसमें डाल देना है। और ये लें जनाब, क्या बात है, क्या खूबसूरत परफेक्ट तरीके से आपका जो बिहारी मटन है वो तैयार हो चुका है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।